Welcome students. Today our topic is digestive system of fish Scalodon for BSc part 3. हम डाइजेस्टिव सिस्टम में कंपैरेटिव स्टडी पढ़ रहे हैं 5 एनिमल्स की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फिश से, जिसमें एग्जाम्पल है स्कॉलोडॉन का। ठीक है, लेकिन इन पांचों का कंपैरिजन करने से पहले हम एक वर्टिब्रेट्स के कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। सभी कॉर्डेट्स में जो भोजन है वो या तो वो एनिमल्स कार्निवोर्स होते हैं तो जंतुओं को खाते हैं या वनस्पति खाते हैं। तो भोजन भिन्न भिन्न प्रकार का होता है और प्रकृति के अनुसार ही इनके मुख या डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे आहार नाल बोलते हैं, वो होगा। तो कॉर्डेट्स के जो पाचन तंत्र है इनमें अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, किंतु इसके बावजूद इसमें समानताएं हैं। जैसे जो इंटेस्टाइन है वो उसकी जो भोजन पदार्थ का डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, ये सब एक ही प्रकार से इनमें कॉमन होता है। तो यानी आहार नाल के जो विभिन्न अंग हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, किंतु मेन जो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शनल पार्ट है वो सभी कॉर्डेट्स में एक ही प्रकार का होता है। आप चित्र को भी देखते जाइए, फिर आपको समझ में आएगा कि देखिए इसके अंदर कौन कौन से मुख्य पार्ट्स हैं। यानी विभिन्न कशेरुकियों में आहार नाल के भिन्न भिन्न भाग निम्न प्रकार से है। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। नंबर 1, माउथ। मुख में अगर देखें, सबसे बाहर की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं मुख। और जैसे अब लेकिन प्राणियों में विविधता भी पाई जाती है अलग अलग एनिमल्स में। एम्फिऑक्सिस में फॉर एग्जांपल इसको एंटीरोस्टोम कह देते हैं। ठीक है, और पेट्रोमाइजोन में बक्कल फनल जो है वो सबसे आगे पाई जाती है। एगनेथा में जबड़े नहीं होते, तो इनमें मुख खुला रहता है। और स्किन पे स्केल्स पाई जाती हैं। दूसरा है ओरल कैविटी या मुख गुहा। तो जो माउथ के स्टार्ट होने वाली जो पार्ट होता है उसको मुख गुहा या ओरल कैविटी कहते हैं, और इसको वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो बाहर की तरफ का पार्ट है उसको चीक्स या गाल कहते हैं, और भीतर होते हैं इसमें मसूड़े जिन्हें गम्स कहते हैं। तो भोजन के साथ साथ एनिमल्स में पानी भी जाता है और रेस्पिरेशन के लिए एयर भी जाती है। मुख गुहा में फिर क्या, बाइटिंग के लिए भी ये काम में आते हैं कि जो भोजन बड़े बड़े टुकड़ों में था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं पाचन के लिए। फिर वर्टिब्रेट्स में नेजल सैक और पैलेट का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इसके बाद फिर है मुख गुहा के सहायक अंग एवं व्युत्पाद, यानी एक्सेसरी ऑर्गन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ ओरल कैविटी। कौन कौन से इसमें मुख्य डेरिवेटिव्स हैं, एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, टीथ। ये भोजन को काटने, चबाने, पीसने का काम करते हैं। 2 प्रकार के मेनली टीथ होते हैं इसमें। एक तो एपिडर्मल दांत या एपिडर्मल टीथ, ये क्या है, स्किन से बनते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम से। स्ट्रेटम कॉर्नियम का उभार होता है ये जो दांत जैसे दिखते हैं। ठीक है, फिर है दूसरा वास्तविक दांत या ट्रू टीथ। तो ये जो ट्रू टीथ हैं ये कुछ एनिमल्स, ये मतलब ज्यादातर एनिमल्स में ये ट्रू टीथ ही पाए जाते हैं वर्टिब्रेट्स में। अब इसमें क्या है, पॉलीफियोडोंट प्रकार के भी होते हैं, बहुबार दंती, यानी घिसने या टूटने या अनेकों बार ये
वापस से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। एक्रोडोंट, होमोडोंट, जैसे मैमल्स में डाइफ्योडोंट होते हैं, थीकोडोंट और हीट्रोडोंट होते हैं। कुछ मैमल्स में एक ही बार आते हैं, मोनोफायोडोंट होते हैं। ठीक है। और इनमें दांत में क्या होता है, एक मेसोडर्म की कोर पार्ट होता है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है विट्रोडेंटाइन की, उसके ऊपर एक होता है शिखर या क्राउन। ठीक है। नेक्स्ट है जिह्वा, जिसको बोलेंगे टंग। तो सभी वर्टिब्रेट्स के मुख में जिह्वा पाई जाती है, लेकिन इन सब में एक जैसी जिह्वा नहीं होती है। जिह्वा में भी अलग अलग एनिमल्स में अंतर होता है। फिर है ओरल ग्लैंड्स या मुख ग्रंथियां। तो जैसे सांपों में विष ग्रंथियां होती है, मैमल्स में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स भी कई प्रकार की है, मुख में नाम है जैसे लिंगुअल, सबलिंगुअल, पैलेटाइन, लेबियल, पैरोटिड। फिर है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। ठीक है। फिर है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या है, मुख गुहा और ग्रास नाल, ईसोफेगस, इनके बीच का पार्ट होता है फेरिंग्स। फिर ईसोफेगस, ग्रास नाल, क्या है कि जो फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ने वाला जो पार्ट होता है वो होता है ईसोफेगस। तो ये नली के रूप में ही होता है ज्यादातर। कुछ एनिमल्स में जैसे पक्षियों में क्रॉप, जो संग्रह करने वाले एक थैली के समान संरचना पाई जाती है, इसमें क्रॉप मिल्क का सेक्रेशन भी होता है। मैमल्स में देखो पेरिस्टालसिस की मूवमेंट होती है, भोजन को आगे पीछे धक्का देने के लिए। म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। फिर है स्टमक। अब स्टमक को अगर देखें तो ये, इसमें क्या मस्कुलर होती है स्टमक, ग्रास नाल और आंत्र के बीच में होती है और मस्कुलर होती है। तो इसमें ठोस भोजन इकट्ठा भी हो जाता है, गीला भी हो जाता है, और डाइजेशन में भी स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम इसका। इसके मेनली तो इसके 3 पार्ट्स हैं। एक कार्डियक है, जठरागम, दूसरा मध्यकाय बॉडी, और तीसरा है पश्च निर्गम जठर, पाइलोरस। ठीक है। तो 3 पार्ट्स मेनली हैं। ज्यादातर ये स्टमक जो है ये स्ट्रेट होता है, कुछ में मुड़ा हुआ भी होता है तुर्क रूप में। और जहाँ अच्छा कुछ एनिमल्स में गिजर्ड पाया जाता है, जो क्या करता है, भोजन को पीसने का काम करता है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है डाइजेशन के लिए। और कुछ जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं, जिनको रूमिनेंट्स कहते हैं, गाय भैंस आदि, इनका जो स्टमक ये 4 पार्ट्स में होता है, जिसको र्यूमन, रेटिकुलम, ओमासम कहते हैं। और जो लास्ट में होता है एबोमेसम, इसको रेनेट भी कहते हैं। तो इनमें क्या है, जैसे गाय भेड़, इनमें क्या है, जुगाली करने का, रीगर्जिटेशन, चबा चबा के पशु क्या है, ये वापस से भोजन आता है और फिर इसको ये चबाकर वापस से भेजता है। तो क्योंकि ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो सेल्यूलोज होता है ना, तो सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए इस प्रकार इनको चबाना पड़ता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, शुद्र आंत्र, आमाशय स्टमक के पीछे की ओर होती है ये, और भोजन का एब्जॉर्प्शन ज्यादातर यहीं पे होता है। ये भी स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर आंत्र वलन, टिफ्लोसोल या स्पाइरल वाल्व पाया जाता है कुछ एनिमल्स में। ठीक है। और इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है कभी कभी ये। और इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड भी पाई जाती है। फिर लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। कुछ मछलियों में और एनिमल्स में इसका ये पार्ट चौड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसको कोलोन और रेक्टम में डिवाइडेड होता है। ठीक है। और फिर ये
क्लोएका से क्लोएकल एपर्चर द्वारा ये बाहर खुल जाता है और एनस के द्वारा इसकी ओपनिंग बाहर होती है जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देती है। ठीक है। कुछ एनिमल्स में जैसे मनुष्य, वानर, बंदर वगैरह, इनमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है। छोटी सी होती है ये और इसकी वैसे आवश्यकता नहीं होती, अवशेषी है ये। अब फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दो मुख्य हैं, एक लिवर है और एक पेनक्रियाज। तो अभी हमने ये देखा इसके अंदर, जैसे अब ये देखिए एंटीरियर पार्ट। अब ये ग्रेन ईटिंग जो पिजन होता है इसमें क्रॉप होता है, क्रॉप ग्लैंड्स होती हैं, पाइलोरिक रीजन, इलियम और गिजर्ड, वो चक्की की तरह घिसने का काम करता है। माउथ पार्ट्स देखिए, कॉर्डेट्स के अंदर वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे फिश है उसमें प्राइमरी टंग दिख रही है, लेम्प्रे में देखो रेस्पिंग टंग आपने पढ़ा था, और फ्रॉग में देखिए स्टिकी और प्रोट्रूसिबल टंग होती है। तो अलग अलग प्रकार की टंग पाई जाती हैं वर्टिब्रेट्स में। फिर हमने अभी इंटेस्टाइन के बारे में देखा ही है। आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट, जैसे साइक्लोस्टोम फिश, इलास्मोब्रैंक फिश, इनमें देखिए किस प्रकार का, और स्पाइरल वाल्व इसमें विशेषता है, लंबी लॉन्ग होती है। एम्फीबिया से फिर वो इंटेस्टाइन और लंबी होनी शुरू हो जाती है। फिर देखिए रेप्टिलियन में और लंबी है, पिजन में भी लंबी है, उसमें क्रॉप दिखाई दे रहा है, और मैमेलियन में देखिए बहुत लंबी है, इलियम। ठीक है। और स्टमक में देखिए तो स्टमक के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स नज़र आ रहे हैं। और अगर आप देखें रूमिनेंट स्टमक तो ओमासम, पाइलोरिक स्फिंक्टर, एबोमेसम और रेटिकुलम, ये देखिए र्यूमन। फिर हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कोलेडॉन। अब हम कंपैरेटिव में शुरू करेंगे, तो आप चित्र को देखते जाइए और आपको धीरे धीरे ये जनरल पार्ट्स तो कॉमन होंगे, इनकी कुछ विशेषताएं होंगी जिन्हें हम देखेंगे। स्कोलेडॉन का जो पाचन तंत्र है, नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें बकल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन होती है। सबसे पहला पार्ट है माउथ, और ये अर्धचंद्राकार क्रिसेंटिक माउथ होता है इसका, चौड़ा खांच रूपी होता है। नंबर 2 है बक्कल कैविटी, मुख गुहा। इसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिससे ये बहुत लसलसा पदार्थ निकलता है। तो जो टंग है ना, ये भी, इसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, मोटी चपटी। इसमें बेसी हायल जो कार्टिलेज होती है ना, वो इसमें पाई जाती है, और ये भोजन को निगलने में मदद करती है। ठीक है। और इसमें जो दांत हैं वो समदंती होमोडोंट प्रकार के होते हैं, यानी आकृति तो एक जैसी होती है, लेकिन नष्ट होने पर ये फिर आ जाते हैं, यानी पॉलीफोडोंट होते हैं। ठीक है। और फिर है फेरिंग्स यानी ग्रसनी। ये अगर देखें तो मुख के पीछे की ओर फेरिंग्स खुलता है, और इसमें इस मेन चीज क्या है कि इसमें स्पाइरेकल और 5 गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, क्योंकि ये पानी में रहने वाला जीव है। तो और इनकी जो गिल स्लिट्स हैं, ये गिल रैकर्स भी पाए जाते हैं इसमें। तो ये क्या करते हैं, इसको, शिकार को अंदर गिल्स में न फंस जाए, इसकी रक्षा करते हैं। फिर है ईसोफेगस। तो ये छोटा चौड़ा नलिकाकार होता है और अर्धचंद्राकार ईसोफेजियल स्फिंक्टर बनाता है, ग्रसिका संवर्णी। इसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं। फिर स्टमक देखें तो यू और वी शेप का होता है, और कार्डियक स्टमक कहलाता है आगे का पार्ट। जो डिस्टल छोटा पार्ट है वो पाइलोरिक कहलाता है, और पीछे की ओर इसमें ब्लाइंड पाउच होता है, जिसको बोलते हैं अंधकोश। और अंधकोश के दोनों प्रकार के जो स्टमक के
ज्वाइनिंग होती है, जहाँ पे संधि स्थल, वहां पे एक आउट ग्रोथ होती है और इस पर एक स्पिंक्टर बाल पाया जाता है, समवर्णी कपाट। ठीक है। और इसके जो अंतिम सिरा है उस पे सर्कुलर मसल फाइबर्स होती हैं, वहां पे पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है, पाइलोरिक वाल्व पाई जाती है। और इसके उधर एक थिक जो है मसल्स होती हैं, बर्सा एंटिएना, उसमें खुलता है ये। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन, ये सीधी चौड़ी पतली लंबी रचना होती है। इसमें स्क्रॉल वाल्व पाया जाता है और इसके अंदर स्प्रिंग की भांति ऐसा लगता है देखने में। ये एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, क्योंकि सरफेस बढ़ जाता है तो एब्जॉर्प्शन में ये मदद करता है। लास्ट पार्ट इसका रेक्टम होता है, जो क्लोएका से बाहर की ओर खुलेगा। वहां पे रेक्टल ग्लैंड्स या सीकल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। और क्लोएका, जिसको अवस्कर भी कहते हैं, ये लास्ट पार्ट है जिस क्लोएकल एपर्चर के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इसके अंदर अगर देखें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वही दो प्रकार की है, लिवर और पैनक्रियाज। अब इसका डाइजेशन बड़ा स्पेशल है कि यहाँ पर जो भोजन है बिना चबाए हुए निगला जाता है, और जो माउथ में जो लार ग्रंथियां होती है वो नहीं पाई जाती। ठीक है। और इसमें जो म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है, तो यहाँ पाचन नहीं होता मुख में। स्टमक में ये जो म्यूकस ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, वो फिर पाचक रसों का सेक्रीशन करती हैं और डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो इस प्रकार आप इसके चित्र को देख के और इसको समझते जाइए। इस प्रकार आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फिश समाप्त